जय श्री कृष्णा। प्रिय मित्रों, हमारे चैनल पर आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की कहानी है पत्नी की ये 3 चीजें बेशर्म होकर देख लेना, कभी गरीब नहीं रहोगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक निवेदन करना चाहूँगा कि आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। मित्रों, हर पुरुष को अपनी पत्नी की किन किन चीज़ों को देखते रहना चाहिए। जो पुरुष अपनी पत्नी की ये 3 चीज़ें देख लेता है तो वो न कभी मुसीबत में पड़ता है और ना ही कभी गरीब रहता है। पुराने समय की बात है, किसी राजा के राज्य में एक बड़ा सज्जन और ईमानदार सौदागर रहता था। वो अपने काम के सिलसिले में अक्सर बाहर जाता रहता था। उसके घर में उसकी पत्नी थी जो देखने में बहुत सुंदर थी। सौदागर अपनी पत्नी को बहुत प्यार करता था। उनके दिन बड़े आनंद से बीत रहा था। कहते हैं, जिस घर में पति और पत्नी में कलह नहीं होती है वो घर दूसरा स्वर्ग बन जाता है। सौदागर और उसकी पत्नी के बीच अटूट प्रेम और एकता को देखकर गांव के अन्य लोग उनसे जलते रहते थे। इस दुनिया का ये स्वभाव है, आप अच्छा करोगे तो भी कुछ लोग आपके विरोधी होंगे और बुरा करोगे तो भी। ईर्ष्यालु लोगों को किसी का अच्छा खाना, किसी का अच्छा हंसना बोलना अच्छा नहीं लगता। वे किसी को अपने से अधिक तरक्की करते नहीं देख सकते। सौदागर और उसकी पत्नी के बीच प्रेम की चर्चा पूरे राज्य में होती थी। जब भी किसी के घर में कलह होती तो वे सौदागर और उसकी पत्नी के बीच प्रेम की मिसाल दिया करते थे। राजा के महल के सामने कुछ दूरी पर उस सौदागर का महल था। राजा रानी ने एक दिन आपस में विचार किया कि जिस राज्य के लोगों में आपस में प्रेम और तालमेल होता है, पति पत्नी में कलह नहीं होती, वहाँ की प्रजा सुखी रहती है, वो राज्य भी खूब वृद्धि करता है। राजा रानी ने सोचा कि कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे हमारे राज्य के लोगों में आपस में सद्भाव रहे, आपस में प्रेम रहे, जिससे राज्य की उन्नति हो। राजा ने विचार किया कि दीपक प्रेम का प्रतीक होता है। जैसे तेल और बाती मिलकर अंधेरा मिटा देते हैं, ऐसे ही लोग आपस में मिलजुल कर रहे तो निर्धनता मिट जाती है। राजा ने पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया कि आज से शाम को सारे नगरवासी अपने घर में दिए जलाएंगे और जो भी अपने दिए को अधिक समय तक जलाएगा उसी का प्रेम सबसे अधिक गहरा और सच्चा माना जाएगा। राजा के आदेश का पालन सारे नगरवासी ने किया। उसी दिन से सारे नगरवासी अपने घरों में एक दीपक रोज शाम को जलाकर रख दिया करते थे। परंतु उन सब के दिए 1-2 घंटे तो जलते थे, पर रात्रि होने पर उन सब के दिए बुझ जाते थे। परंतु सौदागर के घर का दिया पूरी रात जलता रहता था। सौदागर की पत्नी अपने दिए को बुझने नहीं देती थी। राजा रानी दोनों अपनी महल की छत पर से पूरे शहर का नज़ारा देखते थे कि नगरवासियों के दिए तो रात होने पर बुझ जाते हैं, परंतु सौदागर का घर का दिया पूरी रात जलता है। इसका मतलब सौदागर और उसकी पत्नी में बहुत प्रेम है, इसलिए उसका दिया पूरी रात नहीं बुझता है। जरूर ये सौदागर बड़ा सज्जन और सदाचारी है। इस सौदागर के सूझबूझ के कारण ही उन दोनों में प्रेम बना हुआ है। तब रानी कहने लगी, नहीं महाराज, सौदागर नहीं, जरूर उस सौदागर की स्त्री बड़ी समझदार है, जिसकी वजह से उन दोनों में इतना गहरा प्रेम बना हुआ है। हे महाराज, जिस घर की स्त्री समझदार नहीं होती है उस घर में कलह और कलेश बना रहता है। स्त्री चाहे तो घर को स्वर्ग बना दे और स्त्री चाहे तो घर को नर्क बना दे। स्त्री चाहे तो कभी घर में लड़ाई झगड़े ही ना हो। जरूर इस सौदागर की स्त्री मेरी ही तरह समझदार और मेरी जैसी गुण विचारों वाली होगी। तब राजा कहता है, हे रानी, मैं तुम्हारी बातों से सहमत नहीं हूँ। घर में अगर पुरुष समझदार हो और स्त्री कम बुद्धिमान हो तो घर में कलह होने के अवसर कम होते हैं। एक कहे तो दूसरा मान ले, दूसरा कहे तो पहला मान ले। इस प्रकार से चलने से घर में शांति बनी रहती है। जरूर ये सौदागर मेरी तरह गंभीर और शांत चित्त वाला होगा। इसी के समझदारी से दोनों में सद्भाव बना हुआ है। सौदागर और उसकी पत्नी की प्रेम को लेकर राजा और रानी में जोरदार बहस होने लगी। रानी अपनी बात पर अड़ी रही और राजा अपनी बात पर। राजा रानी की बहस को देखकर उसके एक सेवक ने बताया कि महाराज, आपस में बहस करने से अच्छा है कि उन दोनों की परीक्षा कर ली जाए।
फिर राजा ने उस सेवक से कहा कि तुम सुबह सौदागर के पास जाना और उससे कहना कि हे सौदागर, राजा ने तुम्हें एक अवसर दिया है कि यदि तुम अपनी पत्नी को घर से निकाल दो तो राजा तुम्हें हीरे मोती सोने चांदी से मालामाल कर देगा, और यदि तुम अपनी स्त्री को जान से मार दो तो राजा तुम्हें आधा राज्य दे देगा। मित्रों, राजा के सेवक ने उस सौदागर के पास जाकर वो सारी बातें कह दिया। राजा का संदेश सुनकर सौदागर को बड़ा गुस्सा आया। सौदागर तेज स्वर में कहने लगा कि हे राजा के सेवक, जाओ और अपने राजा से कह देना कि यदि वे मुझे पूरे राज्य भी दे देगा तो भी सौदागर ये घिनौना काम नहीं करेगा। मैं अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता हूँ, ऐसे हजारों राज्य मैं अपनी पत्नी के लिए नेच्छोवर कर सकता हूँ। सौदागर का जवाब सुनकर राजा के सेवक राजा के पास लौट आया और सौदागर ने जो बातें कहा था वो सब राजा को सुना दिया। सौदागर का जवाब सुनकर राजा बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने अपनी रानी से कहा, देखा रानी, सौदागर कितना समझदार है। अपनी पत्नी के प्रेम के आगे उसने इतने बड़े राज्य को भी ठुकरा दिया। इससे ये सिद्ध होता है कि सौदागर बहुत श्रेष्ठ और बुद्धिमान है। अब रानी कहती है, जरा ठहरो महाराज, मैं भी उस सौदागर की स्त्री की परीक्षा लेकर देख लूं। इतना कहकर रानी ने एक दासी को बुलाया और उसे समझा बुझाकर सौदागर की पत्नी के पास भेजा। रानी की दासी सौदागर के घर गई। उसने देखा कि सौदागर इस समय काम के लिए बाहर गया है, तो मौका पाकर वो दासी सौदागर की पत्नी के पास पहुंची और बोली, हे बहन, मुझे यहाँ राजा ने भेजा है। उन्होंने यह कहा है कि तुम अपने पति को जहर देकर मार दो तो राजा तुम्हें अपनी रानी के रूप में स्वीकार कर लेंगे। तुम आज रात अपने पति को मारकर अपने महल के ऊपर जलने वाली दिए को बुझा देना, तो राजा समझ जाएंगे कि तुमने अपने पति को मार दिया है। मित्रों, दासी के द्वारा दिया गया प्रलोभन को सुनकर सौदागर की पत्नी अपने पति को मारने के लिए तैयार हो गया। कहने लगी, बहन, ये कौन सी बड़ी बात है, मुझे तो अपने पति से कभी प्रेम था ही नहीं। छत के ऊपर दिया तो मैं इसलिए जलाती थी ताकि सबको लगे कि मैं अपने पति से बहुत प्रेम करती हूँ। सच्चाई तो ये है कि मैं अपने पति से बिल्कुल भी प्रेम नहीं करती। मैं तो कब से इस घर से निकलना चाहती थी। आज ईश्वर ने मेरी वो भी इच्छा पूरी कर दी। मित्रों, सौदागर की पत्नी से कहकर वो दासी लौटकर रानी के पास चली गई और सारी बात बताती है। यह सुनकर रानी को बहुत ही बुरा लगा और रानी अपने किए पर बड़ी शर्मिंदा हो रही थी। इधर रानी ने राजा को ये बात बताई तो राजा ने सैनिकों को समझाकर सौदागर के घर भेज दिया और कहा कि देखो, आज रात्रि में सौदागर की पत्नी अपने पति को मार देगी। तुम उस घर पर नजर बनाए रखना। जब सौदागर का दिया बुझ जाए तो समझ लेना कि सौदागर को मारने वाली है। उससे पहले ही तुम लोग उसके घर में जाकर सौदागर को बचा लेना और उसकी पत्नी को पकड़ कर ले आना। हम नहीं चाहते कि हमारे इस परीक्षण के कारण सौदागर का जान चली जाए। मित्रों, राजा की बात सुनकर सैनिकों ने वैसा ही किया। वे सौदागर के घर के पास जाकर पहरा देने लगा। उधर दिन में ही सौदागर की पत्नी ने भोजन में विष मिलाकर अपने पति को मार डाला। रात्रि में जब उसने दीपक बुझाया तो सैनिक भागकर उसके घर में गया तो देखा कि सौदागर मरा पड़ा हुआ था। सैनिकों ने एक खबर राजा को दी। राजा दौड़ा दौड़ा आया। राजा ने देखा तो सौदागर मरा पड़ा हुआ था। राजा ने पूछा, तुम तो अपनी पत्नी को रात में मारने वाले थे, लेकिन तुमने इसे दिन में ही मार डाला। सौदागर की पत्नी ने जवाब दिया कि हे महाराज, शुभ काम में देरी नहीं करनी चाहिए। मुझे तो इन्हें मारना ही था, सो मैंने इन्हें दिन में ही मार दिया। रात होने पर दीपक बुझा दिया। सौदागर की पत्नी की बात सुनकर राजा को बड़ा गुस्सा आया और अपने किए पर पछतावा भी हुआ। राजा ने सौदागर की स्त्री को बंदी बनाकर जेल में डलवा दिया। राजा लौटकर अपनी रानी के पास जाता है और कहता है, तुम तो कह रही थी कि सौदागर की पत्नी मेरे गुण विचारों की है, क्या तुम्हारे अंदर यह गुण तो नहीं? मित्रों, राजा की बात सुनकर रानी एकदम से हाथ जोड़कर कहने लगी, महाराज, मुझे क्षमा करना। मैं नहीं जानती थी कि कुछ स्त्रियां ऐसी भी होती है। मित्रों, कहानी का तात्पर्य यही है कि किसी पर आंखें मूंद कर विश्वास नहीं करना चाहिए, भले ही चाहे वो आपके पत्नी ही क्यों ना हो। भले ही चाहे वो आपके पत्नी हो या पति। पुरुष को इन 3 बातों को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। जो स्त्री पति के सुख दुख में साथ ना दे, उससे दूर दूर रहे, तो वो पति से बिल्कुल भी प्रेम नहीं करती है। पति को चाहिए कि वो अपनी पत्नी की इन बातों पर दृष्टि बनाए रखे, तो वो कभी विपत्ति में नहीं पड़ेगा। पहली बात, उसके ना होने पर उसकी पत्नी दूसरों के घर में बैठने तो नहीं जाती। अक्सर कुछ महिलाएं दूसरी स्त्रियों के साथ मिलकर जो बातें करती है, उनमें कुछ बातें अपने घर परिवार की निजी बातें साझा कर देती है, अपने घर की गोपनीय बातें दूसरी स्त्री को बता देती है, जिससे
अपनी कमजोरी को दूसरे लोग बड़े आसानी से जान लेते हैं और वे हमें नुकसान पहुंचाने का कोशिश करते हैं। इस बात को पुरुष को जरूर देखना चाहिए। दूसरी बात, स्त्री को अधिक समय के लिए अकेला ना छोड़े या पुरुषों के बीच अकेला स्त्री को लंबे समय तक स्त्री को ना रहने दे। यदि ऐसा करना पड़े तो गुप्त रूप से उस पर नजर बनाए रखे। ऐसा करने से स्त्री दुष्ट पुरुषों के चुंगल में नहीं आएंगी। तीसरी बात, स्त्री की गतिविधि पर हर समय नजर बनाए रखे कि आपके ना होने पर वो अकेली कहाँ जाती है, क्या करती है। स्त्री यदि भटकती है, इस बात की जिम्मेदार भी पुरुष ही होता है कि वो अपने घर की कोई मूल्यवान वस्तु पर या व्यक्ति पर इतना लापरवाह कैसे हो गया। उसकी देखरेख सुरक्षा की जिम्मेदारी आपकी थी, आपने उसे क्यों नहीं देखा। मित्रों, इन 3 बातों पर जो नजर रखता है वो कभी निराश नहीं होता, उसे कभी पछताना नहीं पड़ता। प्रिय मित्रों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय श्री कृष्ण।